नमस्कार साथियों। इन दिनों आपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र अब जरूरी, या सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश आए हैं नागरिकता को लेकर के। इस तरह से आपने कई सारे चैनल्स पर वीडियोस देखी होंगी, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा आदेश आया है जिससे आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है? क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट की नीति आने वाली है? तो पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, लिखा है अफवाहों का विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट की स्थिति। देखिए मुख्य टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दे दिया है कि सभी को अब नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना होगा? लेकिन तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2025 तक कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है जिसमें हर भारतीय नागरिक को विशेष नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक हो। आपने पूरी हेडलाइन पढ़ ली। ये पूरा अपडेट है आज तक का, यानी जिस भी तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है 6 अगस्त को 2025 को, उस डेट तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई भी विशेष आदेश नहीं है कि सभी भारतीयों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र जरूरी है। कुछ के लिए है, सभी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, इसको लेकर के 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव जरूर दिया था कि जन्म प्रमाण पत्र जितनी जल्दी हो सके सभी लोग बनवा लें अगर संभव हो तो, क्योंकि भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज ये बन सकता है। इसे बनवाना बुद्धिमानी है, पर इसे अनिवार्य बताने की खबर पूरी तरह से अफवाह है। उसके बाद नागरिकता प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज, देखिए अफवाहों के कारण आम जनता में ये भ्रम फैल गया है कि नागरिकता प्रमाण के लिए 6 कार्ड या दस्तावेज बनवाना जरूरी है। आइए उन्हीं के बारे में एक एक करके आपको बता देते हैं। नंबर 1 पर तो आप सभी लोग जानते हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड भारत का सबसे जरूरी आईडी दस्तावेज जरूर है, परंतु यह नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। केवल आधार कार्ड से नागरिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। सेकंड आ जाता है राशन कार्ड। विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड जैसे एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय आदि अधिकांश गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के पास होते हैं। यह सरकारी स्कीमों का लाभ पाने के लिए है, नागरिकता का मुख्य प्रमाण नहीं है। दूसरा आ जाता है पैन कार्ड। अब पैन कार्ड भी कई लोग ये सोचते हैं कि भैया ये तो हमारी नागरिकता का प्रूफ होगा क्योंकि इसी से हम आयकर भरते हैं और जो आयकर भरता है वो भारत का नागरिक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड केवल टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं व बैंकिंग के लिए जरूरी है, लेकिन इससे नागरिकता आपकी सत्यापित नहीं होती। यह तीनों दस्तावेज जो मैंने आपको बताए हैं ये लाखों करोड़ों भारतीयों के पास है, परंतु ये नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं है। इसे भ्रम को आपको दूर करना होगा। अब लेकिन मुख्य प्रमाण पत्र है क्या? तो भैया मुख्य प्रमाण पत्र जो है वो जन्म प्रमाण पत्र ही माना जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र जो है वो सबसे मुख्य दस्तावेज है। बहुत से लोगों के पास पुराने समय में ये नहीं था, विशेषकर जो इस समय 30 साल के हो चुके हैं या उससे ज़्यादा है, 60 साल 70 साल, उनके पास ये देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो सलाह ये दी जाती है कि आप जितनी जल्दी हो सके जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर अभी आपके पास नहीं है तो ऐसा कोई परेशान होने वाली बात भी नहीं है कि आपको नागरिक नहीं माना जाएगा, आपकी नागरिकता सत्यापित नहीं होगी। अभी आपके पास समय है, क्योंकि अभी जो है वो सरकार बिहार की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। पूरे देश में होगा लेकिन अभी धीरे धीरे होगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा महीनों का समय है, कई महीने हैं आपके पास। आप आराम से उसको बनवा लीजिए, क्योंकि भविष्य में ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। पासपोर्ट की रही बात, तो देखिए पासपोर्ट के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं, ये सभी के पास नहीं होता है, क्योंकि पूरे भारत की बात करें तो लगभग 70 से 80% ऐसे हैं जो कभी भी फ़्लाइट में नहीं बैठे। फ़्लाइट में बैठ के अपने देश में इधर से उधर लोकल उन्होंने ट्रैवल नहीं करा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या यात्रा करेंगे? ठीक है, कई लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने अभी तक एयरपोर्ट भी नहीं देखे होंगे। तो ये होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और या फिर मिडिल क्लास आप लोग कह सकते हो। तो इन लोग के लिए पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है वो थोड़ा सा माना जाता है, लेकिन ये भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होता है अगर आपके पास पासपोर्ट है। लेकिन हाँ, फिर भी अप टू 90% तक जो है ये माना जाता है कि आप जो है इस भारत के नागरिक हो अगर आपके पास ये है। लेकिन अच्छा खासा तबका है भारत में जिसके पास ये नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हो सके, अगर संभव हो तो आप इसे ज़रूर बनवा लें। वोटर आईडी कार्ड की रही बात, तो ये वोटर आईडी कार्ड भी नागरिकता के प्रमाणों में से एक है। हालांकि वोटर सूची में नाम होना जरूरी नहीं है कि नागरिकता स्थायी रूप से सिद्ध हो जाए, परंतु कई सरकारी कार्यों के लिए इसकी अनिवार्यता हो सकती है। दस्तावेजों की समयानुकूलता आवश्यकता, देखिए वर्तमान में बिहार में वोटर वेरिफिकेशन में कई दस्तावेज आवश्यकता पड़ रही है। आधार, राशन, पैन कार्ड कई स्थानों पर मान्य नहीं है, और पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अनिवार्य किए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति भविष्य में समूचे भारत में लागू हो सकती है, इसलिए हर व्यक्ति को समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज बनवा लेने चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे वर्तमान सरकारी सुप्रीम कोर्ट की नीति, यानी क्या अब हम लोग जानेंगे सच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला है। तो देखिए, भारत सरकार हो या हो सुप्रीम कोर्ट, उन दोनों ही की तरफ से प्रत्येक नागरिक को नागरिकता प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ऐसा लेकर के अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है। हाँ, 2023 में जन्म प्रमाण पत्र पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, लेकिन नागरिकता दर्ज करने या सिद्ध करने की प्रक्रिया समय समय पर राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों की नीतियों के अनुरूप बदल सकती है। विशेष सुरक्षात्मक कारणों, जैसे कि आपने पहलगाम में देखा था घटनाक्रम जो हुआ था, उसके वो हो जाने के बाद सरकार और भी ज़्यादा सख्त हो गई है और भी ज़्यादा नागरिकता का सबूत जो है वो उन्होंने सख्त कर दिया है। किसी पर भी डाउट होता है तो उसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप परेशान ना हो, लेकिन भविष्य में इसे जरूर बनवा लें। तो साथियों, जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।